हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आदित्य में। बच्चों उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई करते होंगे। बच्चों हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का निगेटिव रूल। बच्चों इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव रूल। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव रूल पढ़ने से पहले हम आप कुछ पहले की बातें बता देते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था जी टेंस। टेंस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ठीक है, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद जितने भी प्रकार होते हैं उनके कुछ ना मतलब 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी प्रेजेंट पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ऐसे जब पास्ट पढ़ेंगे तो आपका वहाँ होगा पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब यही 4। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हम आपको पहचान बता दिए थे इसके पहले वाले वीडियो में। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आए उसे हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जबकि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि आए उसे हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, तो उसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग निगेटिव रूल पढ़ने वाले हैं। अफर्मेटिव हो गया है, अब पढ़ने वाले हैं निगेटिव। ठीक है, अब देखिए आपको पहला ही रूल आप मतलब जैसे कि अफर्मेटिव पहले पढ़ते हैं ना, तो वही थोड़ा हो सकता है दिक्कत हो याद करने में। बाकी कोई भी चाहे आप निगेटिव पढ़ें, इंट्रोगेटिव पढ़ें, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए ये रूल अगर आपको याद हो गया, बस थोड़ा सा आपको डिस्प्लेसमेंट करना होता है, मतलब इधर से उधर करना होता है, उसके बाद रूल बन जाता है। जैसे कि हमने अफर्मेटिव आप लोगों ने पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये था आपका अफर्मेटिव रूल। अब देखिए निगेटिव रूल हम लोग पढ़ने वाले हैं, बस थोड़ा सा चीज़ यहाँ करेंगे। इज एम आर के बाद हम लोग एक वर्ड जोड़ देंगे जो आपका होगा नॉट। ठीक है, नॉट जोड़ देंगे। कहाँ जोड़ेंगे ये विशेष ध्यान रखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब के बाद, यानी इज या एम या आर के बाद। ठीक है, तो देखिए रूल आपका क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस नॉट। देखिए नॉट आकर के आपका यहाँ जुड़ गया, बाकी सब चीज़ें सेम है, जो अफर्मेटिव में था वही यहाँ निगेटिव में है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका था रूल। अब देखिए कि एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपका है माली फूल नहीं तोड़ रहा है, माली फूल नहीं तोड़ रहा है। अब जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या है जी, रहा है, रही है, रहे हैं आदि या उसे हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर नहीं पता तो इसके पहले वाला वीडियो देखिए, उसमें आपको बेहतर तरीके से बताया गया है। तो देखिए ऐसा होता माली फूल नहीं तोड़ता है, ये ना होता तोड़ता, यहाँ आपका होता तोड़ता है, तब तो आपका होता प्रेजेंट इंडिफिनिट। लेकिन यहाँ तोड़ता ना होकर के क्या है, तोड़ रहा है, तो रहा है, रही है, रहे हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान होता है। अब देखिए ये पहचान लिए टेंस। अब पहचान करने की बारी आती है ये कौन सा सेंटेंस है। टेंस पहचान लिए, अब सेंटेंस पहचानिए कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है। तो इसका पहचान करने के लिए हम आपको बताए थे, अगर वो वाक्य साधारण है, मतलब उसमें कुछ भी नहीं है, ना ही तो क्वेश्चन पूछा है, ना ही तो कहीं बीच में नहीं वगैरह कुछ है, तब तो आपका होगा अफर्मेटिव। लेकिन अगर उसमें नहीं आ जाए बीच में तो आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अगर पहले क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, ये हो सकता है पहले भी पूछा हो, मतलब क्या लगा दे, या बीच में भी हो सकता है क्या क्यों आ जाए, तब मतलब मिला जुला के क्वेश्चन अगर पूछा है तो वो हमारा बनता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन अगर क्वेश्चन भी पूछा हो और नहीं भी हो तब आपका बनता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। ये सब हम चीज़ें आपको बता चुके हैं पहले वाले वीडियो। तो चलिए एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। एग्जाम्पल क्या है, माली फूल नहीं तोड़ रहा है। अब इसका ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो रूल के हिसाब से करेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, क्योंकि देखिए यहाँ नहीं आ गया तो निगेटिव होगा। ठीक है, तो निगेटिव का रूल लगाइए। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, आपको बताए थे सब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, तो माली,
माली बोले तो आपका हो गया द माली को इंग्लिश में बोलते हैं गार्डनर। देखिए माली एक नाउन है, नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग होना जरूरी होता है तो इसलिए दा लगाए, बाकी इसका मतलब कुछ नहीं है। तो सब्जेक्ट, अब तीनों में से कोई एक इज या एम या आर क्या लगाएं, कितने माली हैं, एक ही माली मतलब सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है, इज लगता है। तो द गार्डनर इज, अब आपको देखिए क्या जोड़ देना है, नॉट जोड़ देना है, तो नॉट हो गया। अब आपको क्या लिखना है, फर्स्ट वर्ब। फर्स्ट वर्ब देखिए रहा के पहले क्या है, तोड़, तोड़ को इंग्लिश से बोलते हैं पलक, पलक, ठीक है। अब आपको देखिए उसी में जोड़ देना ING, तो हम जोड़ दिए ING। अब आपको लिखना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, फूल, क्या नहीं तोड़ रहा माली, तो फूल, तो आपका हो गया द फ्लावर, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो द गार्डनर इज नॉट पलकिंग द फ्लावर। अब देखिए सब्जेक्ट लगाना था तो सब्जेक्ट लगा दिए, अब तीनों में से एक लगाना था कि तीनों लगा दें, हम तीनों नहीं, मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। तो एक मतलब तीनों में से कोई एक, तो इज लगाए क्योंकि आपका सिंगुलर था तो इज लगाए, फिर नॉट लगाना था तो नॉट लगा दिए, फिर आपको फर्स्ट वर्ब लगाना था तो फर्स्ट वर्ब लगाए पलक, फिर उसी में ING जोड़ना था तो ING लगा दिए, फिर आपको लिखना था ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका क्या था, फूल, तो लिख दिए द फ्लावर। ये आपका हो गया ट्रांसलेट, माली फूल नहीं तोड़ रहा है इसका, ठीक है। तो बच्चों ये था आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस का नेगेटिव रूल। अब इसको और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए जैसे हम लोग पहले एक्सरसाइज पढ़ते थे वैसे चलिए इसका एक्सरसाइज देख लेते हैं ताकि ये चीज़ कहीं भी कोई दिक्कत ना हो इसमें, ठीक है। तो देखिए पहला एक्सरसाइज है, वह अपना पाठ याद नहीं कर रही है। अब पहचान लिए रही है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हुआ, अब पहचान करना है मतलब टेंस पहचान लिए, सेंटेंस पहचानिए, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव, क्या है भाई। तो देखिए अगर ऐसा होता वह अपना पाठ याद कर रही है, इसको थोड़ा हम छिपाए हैं ताकि आप लोग समझ जाएं, वह अपना पाठ याद कर रही है तो अफर्मेटिव होता, बीच में आ गया तो आप देखिए नहीं आ गया तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर ये नहीं होता, क्वेश्चन मान लीजिए होता क्या वह अपना पाठ याद कर रही है, तब तो ये इंट्रोगेटिव बनता क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया। लेकिन ऐसा होता क्या वह अपना पाठ याद नहीं कर रही है, तो क्वेश्चन भी पूछा, नहीं भी आया है आपका, तो हो जाता इंट्रोगेटिव नेगेटिव। लेकिन हमारा क्या है, वह अपना पाठ याद नहीं कर रही है, तो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इतना चीज़ समझ में आया आपको। अब देखिए इसका ट्रांसलेट लगाना चाहते हैं तो वही बात फिर हुआ, लगाइए उसका रूल। तो सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह, तो वह को इंग्लिश में बोलते हैं, जान ही रहे हैं, क्योंकि लड़की है रही है तो हो जाएगा आपका सी, सी। आपको तीनों में से कोई एक लगाना है कि तीनों इसे लिख दें, इज एम आर तीनों लिख दें एक साथ, नहीं जी, तो तीनों में से कोई एक। तो हम देखिए ही सी इट ये सब जानते हैं ना हम लोग, क्योंकि पढ़े हैं इसके पहले वाले वीडियो में, ये सब बताया गया नोट में। तो सी के साथ किसका प्रयोग होता है, इज का प्रयोग, तो इज लगा दिए। अब दोनों का खेल ख़त्म। अब आपको नॉट लिखना है क्योंकि रूल में है नॉट, तो नॉट लिख दिए। अब आपको लिखना है फर्स्ट वर्ब। फर्स्ट वर्ब देखिए रही यानी कर, ठीक है। अब देखिए नहीं मतलब याद, नहीं को भी छोड़िए, ये हो जाएगा आपका याद कर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका वर्ब। अब याद कर वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लर्न, लर्न। अब उसी में जोड़ देना ING, ठीक है। अब आपको लिखना ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, अपना पाठ, ठीक है, अपना पाठ। तो अपना देखिए सी के साथ अपना का मीनिंग क्या लगता है, हर, पाठ का इंग्लिश लेसन। तो ये हो गया, वह अपना पाठ याद नहीं कर रही है, इसका ट्रांसलेट। सब्जेक्ट तीनों में से कोई एक इज लगा दिए, नॉट लगा दिए, फर्स्ट वर्ब लग गया, उसी में ING जुड़ गया, फिर आपका हो गया ऑब्जेक्ट हर लेसन। तो बच्चों अगला एक्सरसाइज आपके सामने है, बिल्लियाँ चूहे को नहीं पकड़ रही हैं। बिल्लियाँ चूहे को नहीं पकड़ रही हैं। अब देखिए पहचान कर लीजिएगा क्योंकि अब भाई बता ही दिए हैं, पहचान कैसे करेंगे। नहीं है तो आपका हो गया नेगेटिव। नेगेटिव का रूल सबसे पहले आपको लगाना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, बिल्लियाँ।
तो बहुत सारी बिल्लियां हैं, तो द कैट्स। सब्जेक्ट लगाना था तो सब्जेक्ट बिल्लियां था, तो हो गया आपका द कैट्स। अब तीनों में से कोई एक लगाना है। तीनों में से क्या लगाएं? इज लगाएं, एम लगाएं, आ लगाएं, किसका प्रयोग करें? तो इज का प्रयोग ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन के लिए। एम का प्रयोग कहाँ? केवल आई के साथ। आर का प्रयोग बताए थे वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन के लिए। तो ये आपका क्या है? प्लूरल ही है, बहुवचन ही है। तो हम किसका प्रयोग करेंगे? आर का। द कैट्स आर। अब आपको क्या लगाना है? नॉट। देखिए आर के बाद आपको नॉट लगाना है, तो नॉट लगा दिए। अब आपको क्या लिखना? फर्स्ट वर्ब। इसमें फर्स्ट वर्ब क्या है? पकड़। ठीक है, पकड़ को इंग्लिश में बोलते हैं कैच, जान ही रहे हैं कैच। अब आपको लिखना आई एन जी, इसी में ING। अब आपको लिखना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? किसको? चूहे को। ठीक है, तो हो जाएगा द माउस। माउस यहाँ रैट ही लगा दीजिए, बात एक ही है, रैट, एक ही चूहा, तो हो गया आपका रैट। तो सब्जेक्ट लिखना था, सब्जेक्ट लिए द कैट्स, उसके बाद इज एम आर का प्रयोग करना था, तो आर लगाए। फिर आपको नॉट लिखना था, तो नॉट लिख दिए। फिर फर्स्ट वर्ब लगाना था, तो फर्स्ट वर्ब लिखे कैच, उसी में ING जोड़ना था, तो ING लगाए। फिर आपको लिखना था ऑब्जेक्ट, तो लिख दिए ऑब्जेक्ट। इतना चीज़ समझ में आया। अब देखिए अगला एक्सरसाइज है। तो लकड़हारा लकड़ी नहीं काट रहा है, इसका देखिए रूल के हिसाब से लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें? लकड़हारा। लकड़हारा को इंग्लिश बोलते हैं, तो लकड़हारा। सब्जेक्ट क्या है? लकड़हारा। लकड़हारा को इंग्लिश में बोलते हैं द वुड कटर। WOOD, वुड, CUTTER, वुड कटर, द वुड कटर। अब आपको तीनों में से कोई एक लगाना है। क्या लगाएंगे? क्योंकि लकड़हारा एक ही लकड़हारा है, तो एक के लिए इज का प्रयोग, इज। फिर आपको लिखना है नॉट, तो लिख दिए नॉट। फिर आपको लिखना फर्स्ट वर्ब। फर्स्ट वर्ब इसमें क्या है? काट। रहा के पहले क्या है? काट, तो आपका वर्ब हो गया। काट इंग्लिश में बोलते हैं कट। अब आपको इसी में देखिए वर्ब के बाद ING जोड़ देना है। यहाँ DT हो जाता है आपका कटिंग में। ठीक है, जब ING जोड़ते हैं। फिर आपको लिखना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है आपका? क्या काट रहा है? क्या नहीं काट रहा है? लकड़ी, तो हो जाएगा आपका द वुड। क्या हो गया? द वुड। तो द वुड कटर इज नॉट कटिंग द वुड, ये सब्जेक्ट हो गया। ये तीनों में से कोई एक लगाना था, तो इज लगा दिए। फिर नॉट लिखना था, नॉट लगा दिए। फिर फर्स्ट वर्ब, फिर उसी में ING, फिर आपका ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो बच्चों अगला एक्सरसाइज जो आपके सामने है वो है, हम एक पत्र नहीं लिख रहे हैं। ये आपके लिए होमवर्क है। इसको आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइएगा, ताकि हम भी देखें आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, भाई क्या समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।